नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विविध प्रश्नमाला 3 का आज हम क्वेश्चन नंबर 22 शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ए का मतलब है आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, बी मैट्रिक्स दे रखा है 0 माइनस 1 1 0 और सी दे रखा है 0 आयोटा आयोटा 0। जहाँ आयोटा का मतलब रूट माइनस 1 हो तो निम्नलिखित संबंधों का सत्यापन करें। पहला सवाल करते हैं, ए स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे। आगे आया आयोटा 0 माइनस आयोटा, फिर एक बार और आ जाएगा आयोटा 0 0 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, यहां कर लेता हूं इसका गुना। आयोटा को इससे करोगे तो आयोटा का स्क्वायर और फिर 0 को करेंगे तो 0 आ गया। इसको इससे करेंगे तो 0 और इसको इससे करेंगे तो 0, तो यहाँ 0 आ गया। अब इसको इससे करेंगे तो 0, फिर इसको इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको इससे करोगे तो 0 और इसको इससे करोगे तो प्लस का आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? हम जानते हैं चूंकि आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होगा। अगर आयोटा का मान अंडर -1 दे रखा है, स्क्वायर करते अंडर हट जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर आ गया -1 0 0 -1, ये आ गया आपका ए स्क्वायर। क्लियर है? अब ये अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 0 0 1। ये जो है आपका I2 कहलाता है, 2 × 2 क्रम का मैट्रिक्स, तो यहाँ पर आ गया माइनस का I2। क्लियर है बच्चों? इसी प्रकार बी स्क्वायर को भी देखते हैं तो 0 -1 1 0 0 -1 1 0, इसको इससे गुणा करेंगे 0 आएगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे तो 0 आएगा। इसको इससे गुणा किया 0 आ गया, इसको इससे किया तो 0 आ गया। ये हो गया माइनस का 1 और ये 0, ये भी आपका क्या आ रहा है माइनस का माइनस, ये भी माइनस I2 आ गया आपका। क्लियर है बच्चों? इसी प्रकार हम सी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। 0 आयोटा आयोटा 0, फिर एक बार और 0 आयोटा आयोटा और 0। ठीक है, सी स्क्वायर बराबर सी को सी से गुणा करेंगे। इसी प्रकार बी स्क्वायर बराबर बी को बी से ही गुणा करेंगे। ये हो गया 0, यहाँ हो गया आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर हो गया। इधर हो गया 0 और इसको भी हो गया 0, ये आ जाएगा आपका 0 और ये भी आपका 0 और ये हो गया आयोटा का स्क्वायर और ये 0। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है। माइनस कॉमन लेने के बाद 1 0 0 1 आ गया, माइनस का आयोटा। अतः ए स्क्वायर जितना भी आ रहा है उतना ही बी स्क्वायर आ रहा है, वही सी स्क्वायर आ रहा है, बराबर क्या आ रहा है माइनस आयोटा। ये आपका पहला सवाल सिद्ध हो गया। दूसरे सवाल की बात करते हैं। ए बी बराबर -BA बराबर -C। ए बी निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए बी कैसे आएगा, ए मैट्रिक्स को बी से गुणा करेंगे। आयोटा 0 0 माइनस आयोटा और बी मैट्रिक्स में आ गया 0 -1 1 0। आयोटा को इससे गुणा किया तो 0 आया, 0 को 1 से गुणा किया तो 0 आया। आयोटा को इससे गुणा किया तो माइनस का आयोटा आया, इसको इससे किया तो 0 आया। 0 को इससे किया तो 0 आया, फिर इसको इससे किया तो माइनस का आयोटा आया। 0 को इससे किया तो 0 आया, फिर इससे किया तो 0 आया। यहाँ पर माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो बचेगा हमारा 0 आयोटा आयोटा 0। यह आपका ए बी आया है माइनस इस तरह से। क्लियर हो रहा है बच्चों? बी ए की अगर मैं बात करूं तो इसको ऐसे गुणा कर देंगे, बी को आगे लिखेंगे, ए मैट्रिक्स को पीछे लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? गुणा कर लेते हैं। इसको इससे किया तो 0, इसको इससे किया तो 0, इसको 0 और ये आ गया प्लस का आयोटा, ये आया आयोटा और ये आया 0। इसको इससे किया 0, इसको इससे किया 0 आ गया, इसको इससे किया 0 आ गया, इसको प्लस आयोटा आ गया, ये आ गया आयोटा, ये 0 0 0। यहां पर बी आया। क्लियर?
सी की बात करें तो सी मैट्रिक्स है आपका 0 आयोटा आयोटा 0 दिख रहा है। तो आप देखोगे कि ए बी जो आ रहा है, ए बी का जो आंसर आया है ये वाला माइनस ए बी आ रहा है, इस माइनस को उधर गुणा करें तो बी ए माइनस का हो गया। बी ए आप देखो क्लियर है, बी ए यहाँ माइनस लेऊंगा तब इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा। इसी प्रकार माइनस का सी, बार माइनस को बोलूंगा माइनस सी आएगा, ये आपका सी। बच्चों इस तरह से आप इसको कर सकते हो, 22वां क्वेश्चन 30 का आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, a बराबर 3 1 माइनस 1 2 a स्क्वायर माइनस 5 a प्लस 7 आई हो तो f ए क्या करना है। ये f ए क्या आएगा, f ए ये आएगा तो इसका आंसर है। तो सबसे पहले a स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। a स्क्वायर का मतलब हो गया 3 1 माइनस 1 और 2, 3 माइनस 1 1 कर लो, गुणा कर लो, 3 या 9 और ये 1 माइनस 1 3 और ये 2 माइनस 3 और ये माइनस 2, ये माइनस 1 और ये प्लस का 4, 9 में से 1 गए तो 8, यहाँ आ गया माइनस का 5, यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया प्लस का, ये आ गया आपका ए स्क्वायर। क्लियर। अब एफ ए बराबर ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 आई। आई का मतलब क्या होगा, इकाई मैट्रिक्स। ए स्क्वायर रख देते हैं यहाँ 8 5 माइनस 5 और 3 माइनस 5 ए रख देते हैं 3 1 माइनस 1 कर दो प्लस 7 और आई का मतलब हो गया 1 0 0 1। 8 5 माइनस 5 और 3 अंदर गुणा कर देते हैं तो 15 5 माइनस का 5 और प्लस 7 0 0 और 7। 8 में से 15 गए तो माइनस का 7 प्लस का 7 यानी 0। 5 में से 5 गए तो 0 माइनस 5 और प्लस 5 0। 3 माइनस 10 माइनस 7 प्लस 7 यानी कि 0। सभी कितना है 0। इसका मतलब ये तो आ रहा है शून्य मैट्रिक्स। ठीक है, तो एफ ए क्या आ गया, शून्य मैट्रिक्स आएगा। इसकी शॉर्ट ले लीजिए इसका। चलिए 24वां क्वेश्चन करते हैं विविध प्रश्न वाला 3 का। अब 24वें क्वेश्चन में कोस स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस बीटा साइन बीटा कोस बीटा साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2m माइनस 1 पाई बाय 2। ये आपको दे रखा है। अल्फा माइनस बीटा की जगह आप ये रख सकते हो। ये क्या चीज है, m को कोई भी प्राकृत संख्या है, m n है, n का मतलब प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। अगर आपने 1 रखा तो 2 में से 2 गए, 1 रखा तो 2 गए, 2 में से 1 गए तो 1, 1 का मतलब पाई बाय 2। पाई बाय 2 आप रख सकते हो अल्फा माइनस बीटा की जगह। मान लो आपने 2 रखा तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गए तो 3 यानी कि 3 पाई बाय 2 आप रख सकते हो। आपने 3 रखा, 3 दूनी 6, 5 पाई बाय 2 रख सकते हो। इस टाइप से आप मान रख सकते हो। इनको गुणा कर लेते हैं। अब ध्यान से गुणा करना है इसका। सबसे पहले मैंने इस वाली रो को इस वाले कॉलम से करना है। कोस स्क्वायर अल्फा को कोस स्क्वायर बीटा से गुणा करूंगा तो कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा आएगा, प्लस इसको इससे करूंगा तो कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा और साइन बीटा ये आएगा। ठीक है, ये हो गया इस रो का इस कॉलम से। अब इसी रो का इस कॉलम से करेंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा कोस बीटा और साइन बीटा। ये आपने इससे कर लिया। अब इस वाले को इससे करेंगे इस एलिमेंट से तो कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। ये तो हो गया बच्चों फर्स्ट रो का दोनों कॉलम से। अब हम करते हैं सेकंड रो। कोस अल्फा साइन अल्फा को किससे करूंगा, इससे, तो आ जाएगा हमारे पास कोस अल्फा साइन अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस, अब इसको इससे करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा कोस बीटा और साइन बीटा।
बीटा आ गया बच्चों। ये हो गया हमारा इससे। अब इस कॉलम से करेंगे तो कोस अल्फा साइन अल्फा कोस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बराबर 0 या O या 0 मैट्रिक्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां देखोगे आप तो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? कोस अल्फा दिख रहा है दोनों में, कोस अल्फा कॉमन ले लिया। कोस स्क्वायर बीटा कोस बीटा यानी कि कोस बीटा भी कॉमन आ जाएगा सर। क्या बचा अंदर? यहाँ क्या बचा? कोस अल्फा कोस बीटा बचा प्लस यहाँ क्या बचा? साइन अल्फा और साइन बीटा बचा सर। ये यहाँ पर बचा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी कॉमन क्या आ रहा है? कोस अल्फा है क्या दोनों में? नहीं है। साइन अल्फा है क्या दोनों में? हाँ है। साइन अल्फा इसमें भी है, साइन अल्फा इसमें भी है। तो आ गया साइन अल्फा कोस बीटा कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा? कोस अल्फा कोस बीटा प्लस यहाँ क्या बच रहा है? साइन अल्फा और साइन बीटा। इस तरह से बच रहा है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे भी कॉमन ले लिया। क्या कॉमन आ रहा है? कोस अल्फा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोस अल्फा कॉमन ले लिया सर। इसके बाद कोस बीटा नहीं है, साइन बीटा आ रहा है कॉमन, साइन बीटा कॉमन ले लो। अब यहाँ क्या बचा? कोस अल्फा बचा एक बार कोस बीटा बचा प्लस यहाँ क्या बचा है? साइन अल्फा और साइन बीटा बचा है। इस तरह से कर लिया। इसी के बाद में यहां से कॉमन दूंगा। कोस अल्फा नहीं आ रहा, ठीक है, साइन अल्फा आ रहा है, साइन अल्फा कॉमन आ गया और साइन बीटा भी आ गया। क्या बचा यहां पे? कोस अल्फा बचा सर और क्या बचा? कोस बीटा भी बचा प्लस यहाँ क्या बचा? साइन अल्फा बाहर निकल गया, साइन अल्फा और साइन बीटा बचा। इस तरह से। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी। और यहां रूल फॉलो है तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस में। इसी प्रकार यहां चारों में ये सूत्र लगा है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ये कोस अल्फा कोस बीटा यहां आ जाएगा आपका कोस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। इसको ऐसे मजला कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं। इसी प्रकार साइन अल्फा कोस बीटा ये मजला कोष्ठक के अंदर कोस अल्फा माइनस बीटा। इसी प्रकार उधर देखो आप कोस अल्फा साइन बीटा ये मजला कोष्ठक के अंदर कोस अल्फा माइनस बीटा बन गया। इसी प्रकार ये बन गया साइन अल्फा साइन बीटा और मजला कोष्ठक के अंदर क्या बन गया बच्चों? कोस अल्फा माइनस बीटा। ये आपका चल रहा है 0। ये भी आपका क्या चल रहा है 0। यहां देखोगे तो कोस अल्फा माइनस बीटा सभी में से कॉमन आ रहा है। कोस अल्फा माइनस बीटा को मैंने बाहर निकाल लिया। 0 आपको लाना है बच्चों, सिद्ध करना है आपको। ये जो है 0 लाना है तो हमने क्या किया, ये 0 हटा देंगे, यहाँ से भी हटा देंगे, यहाँ से भी हटा देंगे, यहाँ से भी हटा देंगे। ध्यान रखना है हमें 0 लाना है। ये हमने क्या करा LHS ले लिया। इधर की साइड को सोल्व करके हमको 0 लाना है। 0 आना चाहिए कैसे भी करके। अब ध्यान से देखना बच्चों, अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले भी सकते हो, यहाँ पे भी सवाल खत्म कर सकते हो। कैसे? अल्फा माइनस बीटा यानी कि 2m माइनस 1 पाई बाई 2 यानी कि अगर आप 1 रखो मान लो m का, मैं चूंकि आपको अल्फा माइनस बीटा क्या दे रखा है 2m माइनस 1 पाई बाई 2 ये आपको दे रखा है। अब मान लो आपने m का मान 1 रखा तो पाई बाई 2 आएगा। जैसे पाई बाई 2 आएगा तो यहाँ कोस पाई बाई 2 बनेगा। अब कोस पाई बाई 2 का मान क्या होता है 0, तो 0 हो गया। जैसे ये 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 हो गए, चारों एलिमेंट्स 0 हो गए। मान लो आपने 2 रखा तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गए तो 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 जैसे रखोगे तो हमारे पास बनेगा कोस 3 पाई बाई 2। तो हम इसको ऐसे बदल सकते हैं कोस पाई प्लस पाई बाई 2, तो 2 पाई प्लस पाई, तो
तो पाई प्लस थीटा यानी कि 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है, माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ पर कोस क्या होगा, कोस चेंज नहीं होगा, तो कोस π/2 आएगा, तो π/2 का मान 0 होता है। इसी प्रकार 5 π/2 आएगा अगर आप यहाँ पर 3 रखोगे, 3 दूनी 6 में से 1 है तो 5, और 5 रखते हैं आपके पास आ जाएगा ये 2π प्लस π/2, तो 2π के केस में भी चेंज नहीं होता। फिर आप 7 रखोगे तो 3π प्लस π/2 आ जाएगा, 3π के केस में भी चेंज नहीं होता, हर बार cos π/2 आ जाएगा। अब cos π/2 का मान क्या होता है बच्चों, 0, अतः हम यहाँ क्या कह सकते हैं, 0 0 0 0, सारे 0 हो गए तो बराबर वो आपका सिद्ध हो गया। इस प्रकार ये वाला सवाल आपका खत्म होता है। तो मित्रों, विद्यार्थियों, ये आपकी विविध प्रश्नमाला 3 का 24वां सवाल, लास्ट सवाल है। यहाँ पर हमारी विविध प्रश्नमाला 3 खत्म होती है। विद्यार्थियों, हमने चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत सारी चीजें जानी। आप हमारे पुराने वीडियो के अंदर जाकर के बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का बेसिक फंडामेंटल्स देखे, उसके अंदर हमने मैट्रिक्स की छोटी मोटी जानकारी ली, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के प्रकार क्या होते हैं हमने, फिर उसके बाद में 3.1 के कुछ सवाल किए। उसके बाद में हमने प्रश्नावली 3.2 के अंदर, वो भी हमने वीडियो डाल रखे हैं। प्रश्नावली 3.2 के अंदर हमने जोड़ना, घटाना, गुणा करना, बहुत सारी चीजें सीखी। सममित क्या होता है, विषम सममित मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हमने डिटेल में जाना। उसके बाद विविध प्रश्नमाला 3 के 24 सवाल हमने एक सवाल को हमने वीडियो बना डाल रखे हैं। आप कोई भी सवाल आपका छूट नहीं सकता। चैप्टर नंबर 3 जो आपका है एग्जाम के लिए 3 अंक का जो भी आपका है, उस 3 अंक को आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हो अगर आप ये पूरे वीडियो देखे तो। इसके अंदर एग्जाम्पल्स बचे हैं, तो बच्चों आप वो एग्जाम्पल्स को करें। जहां दिक्कत आए हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के दीजिए, ताकि हम आपको उन उदाहरणों के, उन एग्जाम्पल्स का भी कोई वीडियो लाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 सारणी के साथ में। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखें, इनका कंप्लीट समझें इनको, और चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव स्कूल लाखेरी। थैंक यू।